Am I in the center? Okay. So today I want to talk to you prosperity के विषय में, और ये बहुत जरूरी है. Your tithe is a reminder. आपका दशमांश जो है वो एक स्मारक है. जब भी जो लोग दशमांश देते हैं, और अगर आपने दशमांश के बारे में कभी सुना नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. दशमांश का मतलब होता है कि जो भी प्रभु ने आपको दिया है, जो कुछ भी, वो सैलरी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, जो कोई, अगर एक छोटा बच्चा है और वो बच्चे को अगर माता पिता ने पॉकेट मनी दिया, जो भी आपको मिलता है उसका 10% परमेश्वर का है. प्रेज गॉड. 11% नहीं, 9% नहीं, 10%. 10% ऑफ वॉट एवर गॉड गिव्स यू बिलोंग्स टू जीसस. ये समझना बहुत जरूरी है. प्रेज गॉड. इसीलिए जितने हम विश्वासी हैं, हमारे लिए ये बहुत अहम बात है, बहुत जरूरी बात है कि जब भी हमें कुछ दिया जाता है या हमें कुछ मिलता है, सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, हम वो 10%, प्रेज गॉड, वो 10% लेकर के हम प्रभु के राज में दे देते हैं. क्योंकि वो 10% वो हमें रिमाइंड कराता है, वो हमारे लिए एक स्मारक है, हमें स्मरण दिलाता है. बिकॉज टाइम इज अ रिमाइंडर. कई बार लोग भूल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा जब उनके हाथ में पैसा बढ़ने लगता है, थोड़ा पोजीशन बढ़ने लगता है, या थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता है, तो वो भूल जाते हैं, वो दशमांश के बारे में वो भूल जाते हैं. और हमें दशमांश के बारे में भूलना नहीं है, क्योंकि दशमांश हमें कुछ चीजों को याद दिलाता है. अगर आप इस कलीसिया में हैं, मैंने आपको सिखाया है कि दशमांश इज नॉट अबाउट द अमाउंट. प्रेज गॉड. परमेश्वर का लेना देना आपके हृदय से है, ना कि अमाउंट से है. अमाउंट्स डोंट इम्प्रेस गॉड. What impresses the Lord Jesus Christ is your heart. आपके हृदय के पीछे. मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है. और जब भी आप दशमांश देते हैं, वो 10% जब आपके हाथ में है, वो 10% कुछ चीजों को आपको स्मरण दिलाता है. इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग. इसीलिए हर महीना, हर बार आपको कुछ दिया जाता है, हमें अपने आप को याद दिलाना है. We must remind ourselves because tithe is a reminder. Praise God. Now let me show you some verses. व्यवस्था विवरण 8 उसके 11 को देखिए. 11 से लेके 18 तक पढ़ेंगे हम. ये वचनों को प्रभु ने मेरे आत्मा में डाला. इसीलिए सावधान रहना. व्यवस्था विवरण 8 उसका 11, कि कहीं, इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनको मानना छोड़ दे. ऐसा ना हो कि परमेश्वर यहोवा को भूल जाएं. क्योंकि कई बार कुछ लोग हैं, वो आर्थिक क्षेत्र में क्या करते हैं, परमेश्वर को वो भूल जाते हैं. दे फॉरगेट व्हाट गॉड हैज डन, हाउ गुड गॉड हैज बीन टू देम. परमेश्वर इतना भला हुआ है उनके लिए, इतनी भलाई उनके लिए की है, लेकिन वो भूल जाते हैं. दे फॉरगेट इट. और बहुत से विश्वासी लोग भूल जाते हैं. आगे क्या लिखा है, वर्स नंबर 12. ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे. वर्स नंबर 13. और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की चढ़ती हो, सॉरी, बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए. प्रेज गॉड. सफलता बहुत लोगों के लिए बहुत इतनी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जब वो सफल हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि किस व्यक्ति ने उन्हें सफल बनाया. इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम्हारा सोना चांदी बढ़े, सैलरी बढ़े, पोजीशन बढ़े, गाय बैल बढ़े, भेड़ बकरियां बढ़े, तो भूल मत जाना कि मैं हूं जिसने तुम्हें आशीष किया है. प्रेज गॉड. डू नॉट फॉरगेट. वर्स नंबर 14. तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया. हमारे लिए नए नियम में एक कौन सी बात होगी कि हम शैतान के राज में थे, हम पाप के वश में थे, हम शैतान के वश में थे. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया. पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश के दासत्व से निकाला.
लेकिन नए नियम में हमें परमेश्वर ने शैतान के राज से निकाला है, पाप के वश से निकाला है। उनका शारीरिक था, हमारा आत्मिक है, लेकिन चीजें एक ही हैं। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। वर्स नंबर 15। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। परमेश्वर बता रहा है कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। रेगिस्तान में, सूखे बंजर जमीन में उसने पत्थर में से हमारे लिए जल निकाला। क्या क्या उसने हमारे लिए किया है। वर्स नंबर 16। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारा जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी नहीं थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। वर्स नंबर 17। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्स, ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। कई बार विश्वासियों के बीच में, अगर आप केयरफुल नहीं है, तो विश्वासियों के बीच में वो अपने परमेश्वर की ओर देखने के बजाय वो अपनी ओर देखते हैं कि ये मेरी पढ़ाई की वजह से है, ये मेरा स्मार्टनेस है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मेरा कॉन्टैक्ट्स है, ये परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ मेरी बदौलत है। और जो सांस आप ले रहे हैं ना अंदर, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। इट्स अ गिफ्ट टू यू। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि नेवर फॉरगेट दैट आप जो कुछ भी हैं, आपके पास जो कुछ भी है, वो आपकी वजह से नहीं है, वो परमेश्वर की वजह से। इट इज बिकॉज ऑफ गॉड। व्यवस्था विवरण 8 के 17 में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। ऐसे गलत फहमी में हम कभी भी ना पड़े, क्योंकि ये जो गलत फहमी है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस। मैंने मेहनत किया, मेरी पढ़ाई है, हम ये करते हैं, परमेश्वर का क्या लेना देना है इसमें। इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट। वर्स नंबर 18। See, this is the verse that I want to focus on. But you will remember, you will not forget, you will remember the Lord thy God, for it is He that gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना। प्रेज गॉड। परमेश्वर को भूल मत जाना। जब चांदी बढ़े, जब गाय बैल बढ़े, जब पोजीशंस बढ़े, परमेश्वर को भूल मत जाना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करें, जैसा आज प्रकट है। प्रेज गॉड। कौन आपको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है? हु गिव्स इट टू यू? इज इट योर एजुकेशन? क्या वो आपकी पढ़ाई है? क्या वो आपका मेहनत है? क्या वो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है? कौन आपको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है? ये हम सबको ये चीज हमारी आत्मा में सेटल करना है। Who gives me the power to get wealth? कौन मुझे संपत्ति प्राप्त करने का शक्ति देता है? परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा ही है जो मुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। और इस वचन में लिखा है कि सुनो, उस संपत्ति में यहोवा को स्मरण रखो। प्रेज गॉड। क्योंकि जब संपत्ति बढ़ने लगती है, लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग स्तर में चले जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास अभी थोड़ा बहुत है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा संपत्ति है, तो एकदम ऊपर है। वो परमेश्वर की भी ऊपर चले जाते हैं कभी। प्रेज गॉड। लेकिन हमें संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति किसने दी है? परमेश्वर ने दी। प्रेज गॉड। इट इज नॉट बाय आवरसेल्फ। और इसीलिए आप कितने भी सफल हो जाएं, और हम विश्वास करते हैं कि विश्वासियों को टॉप पोजीशंस में होना चाहिए हर जगह। प्रेज गॉड। जरूरत से ज्यादा आपके पास होना चाहिए हमेशा। लेकिन आप कोई भी स्तर में हो, हमेशा याद रखिए ये आपकी वजह से नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा की वजह से है, जिसने आपको संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति दी है।
और इसीलिए आप अपने धन में, आप अपने पैसों में परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को आप याद करते हैं। कैसे? एक तरीका, जैसे आप अपने धन में और अपने आर्थिक चीजों में आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, वो जब भी आपको कुछ दिया जाता है, सबसे पहला चीज आप 10% निकालकर आप स्मरण दिलाते हैं अपने आप को, परमेश्वर को, दुनिया को, शैतान को आप स्मरण दिलाते हैं वो 10% निकाल कर कि प्रभु ये 10% मेरे विश्वास का प्रमाण है कि प्रभु आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, ये मेरी बदौलत नहीं है, ये आपकी बदौलत है, और ये दशमांश इस बात का सबूत है। प्रेज गॉड। मैं अपने दशमांश को खाता नहीं, आई डोंट ईट माय थाई। बहुत लोग करते हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूं, और जो विश्वास करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रेज गॉड। अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, रिमेंबर हिम, डोंट फॉरगेट हिम, रिमेंबर, स्मरण रखिए कि वही है जो आपको संपत्ति प्राप्त करने का शक्ति देता है। नाउ लुक एट दिस वर्स, नीति वचन 3 उसके 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज, पहली, आखिरी नहीं। गॉड इज नॉट अ वेटर जिसको आप खाने के बाद बचा कुचा उठा के दे देते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और मैंने आपको सिखाया है कि दशमांश पैसों के बारे में नहीं है, दशमांश आदर के बारे में है। इसीलिए आप आखिरी सब कुछ खर्चा करने के बाद नहीं देते हैं, आप सबसे पहला प्रभु को देते हैं। द फर्स्ट एंड द बेस्ट बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। आपका दशमांश यीशु का है, इट बिलोंग्स टू जीसस। प्रेज गॉड। क्योंकि वो यीशु का है, कुछ भी चीज मिलते हुए आप स्मरण दिलाते अपने आप को कि प्रभु ये मेरी वजह से नहीं है। जो कुछ भी मेरी पगार है, इट कैन बी 1000 रुपीज, इट कैन बी 10,000 रुपीज, इट कैन बी 20 lakhs, जो भी मेरे हाथ में है लॉर्ड, मैं अपने दशमांश को साइड में निकालकर आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ आपकी वजह से है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन, इट्स बिकॉज ऑफ यू। ये आपकी वजह से है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रेज गॉड। दिस इज हाउ टाइथ इज अ रिमाइंडर। ये दशमांश देना कोई रीति रिवाज नहीं है। बहुत लोगों के लिए रीति रिवाज, बहुत लोगों के लिए दबाव भी हो जाता है क्योंकि वो समझते नहीं है। इसलिए दशमांश के बारे में जब उनको सिखाया जाए या दशमांश के बारे में सुनते ही वो बहुत दुखी हो जाते हैं। दे बिकम वेरी सैड, क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनसे 10% छीनने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि वचन का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अगर वचन का सही अंडरस्टैंडिंग है, योर टाइथ इज द वे यू ऑनर गॉड, कि जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आज आप हैं, आप उसकी बदौलत हैं, और आर्थिक क्षेत्र में आप उसका आदर करते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और ऐसा करने से, वर्स नंबर 10, इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। उमड़ता रहेगा, भरे और पूरे रहेंगे, उमड़ता रहेगा। भरे और पूरे रहेंगे और उमड़ता रहेगा। प्लेंटी एंड ओवरफ्लो। किन लोगों के लिए है प्लेंटी एंड ओवरफ्लो? इट इज फॉर दोज पीपल हु ऑनर गॉड इन देयर फाइनेंसेस, जो परमेश्वर को उनके आर्थिक क्षेत्र में वो उसका आदर करते हैं। सबसे पहला और सबसे उत्तम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के राज में, यीशु मसीह के हाथ में। जैसे मैंने आपसे कहा, पुराने नियम में इब्राहिम ने अपना दशमांश मेल्कीसदेक के हाथ में दिया। आज हम इब्राहिम के बीज हैं और हमारा मेल्कीसदेक यीशु मसीह, हमारा महायाजक, उसके हाथ में हम अपने दशमांश को रखते हैं। प्रेज गॉड। ये उससे बताने के लिए कि आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी पगार शायद 5,000 रुपया है, लेकिन वो 5,000 प्रभु जो मेरे पास आता है हर महीना, ये आपकी वजह से। इट्स बिकॉज ऑफ यू। हालेलुया। आप 5,000 में रहेंगे ही नहीं। आप, you can't stay at 5,000 if you're a tithe. Praise God. Now, some of the points I want to share with you very quickly. Please लिख लीजिए ये चीज को। Your tithe is a reminder that God is your source and your sustainer. आपका दशमांश एक स्मारक है
कि परमेश्वर आपका स्रोत और निर्वाहक है। Let me say it again. Your tithe is a reminder that God is your source and your sustainer. अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने दशमांश को खा लेते हैं और दशमांश को परमेश्वर के राज में बोते नहीं हैं, it's a very dangerous thing to do. Praise God. आप जानते हैं सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला हत्या परमेश्वर के वचन में दशमांश के ऊपर हुआ। हाबील ने अपने दशमांश को दिया, कैन ने अपने दशमांश को दिया। कैन ने लेकिन सब उल्टा सीधा कर दिया और कैन ने दशमांश के विषय में हाबील का कत्ल कर दिया। The first murder happened because of the tithe. Because tithe is a serious thing. It is a very serious thing. अभी जो पिक्चर मैंने डाला है वो एदन की वाटिका का पिक्चर है और एदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा कि दो पेड़ हैं जो एदन की वाटिका में बीच में मैंने लगाए हैं। एक है जीवन का वृक्ष, जीवन का पेड़, और दूसरा है बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष। और सोचिए परमेश्वर ने ये पेड़ को पूरे बगीचे के बीच में लगाया, इन द मिडल ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि देखो, जो पेड़ है बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, उसके फल को तुम कभी मत खाना। बगीचे में जितने पेड़ हैं उन सबके फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो पेड़ है उसके फल को तुम खाना नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि छूना नहीं, वो छू सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको खाना नहीं, वो तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। और ये पेड़ बगीचे के बीच में था। क्यों बगीचे के बीच में था? क्योंकि वो पेड़ उन्हें याद दिलाता था, क्योंकि वो बगीचे के किसी भी कोने में अगर आप खड़े हो आदम के साथ और हवा के साथ, आपको वो पेड़ दिखाई देता, क्योंकि वो पेड़ एक स्मारक है। दैट ट्री इज अ रिमाइंडर। आदम के लिए एक रिमाइंडर है कि ये बगीचे में जो कुछ आदम के पास है, जो कुछ आदम को मिला है, वो आदम की मेहनत और पढ़ाई और होशियारी से नहीं है। जो कुछ इस बगीचे में मिला है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर ने दान में आदम को दिया है। क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने उस चीज को बीच में रखा ताकि वो हमेशा आदम को ये याद दिलाता रहे, आदम याद रखो, याद रखो कि ये चीजें तुम्हारे पास कैसे आई है। कभी भूल मत जाना। वही परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, कभी भूल मत जाना कि ये चीजें तुम्हें कैसे मिली है। ये मेरी वजह से, मैं हूं जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता हूं। एंड इट वाज इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन के केंद्र में हो। एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड गॉड, एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड गॉड। इसीलिए जब आपको पैसा भी मिलता है, इवन योर मनी रोटेट्स अराउंड गॉड, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर फाइनेंसेस। प्रेज गॉड। और आज आदम की तरह आपके जीवन में परमेश्वर को आप स्मरण करें, क्योंकि जब भी आप वो दशमांश हाथ में लेते हैं, वो दशमांश इस बात का स्मारक है, आपको स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा स्रोत है और मेरा संभालने वाला है। जो कुछ भी मेरे पास है उसकी वजह से है। प्रेज गॉड। ये मेरी ताकत की वजह से नहीं है, ये उसकी वजह से है। प्रेज गॉड। एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू, यू गिव योर टाइम। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, your tithe is a reminder of your covenant with God Almighty. आपका दशमांश सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आपकी वाचा का स्मरण है या स्मारक है। Let me read it one more time. Your tithe is a reminder of your covenant with God Almighty. आपका दशमांश सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आपकी वाचा का स्मारक है। ये जो पिक्चर मैंने साइड में डाला है, ये इजराइलियों के विषय में है। आप देखिए कि परमेश्वर ने जब इजराइलियों को एक जगह पर रहने के लिए कहा, तो कैसे परमेश्वर ने उनसे कहा, क्योंकि एकदम एदन के वाटिका के समान परमेश्वर ने कहा कि तुम सबके बीच में मेरा तंबू होगा। सबके बीच में 3 गोत्र ऊपर रहेंगे, 3 गोत्र लेफ्ट में रहेंगे, 3 ट्राइब्स राइट में रहेंगे, 3 ट्राइब्स नीचे रहेंगे, 3 ट्राइब्स ऊपर रहेंगे, और बीच में मैं रहूंगा। परमेश्वर ने उनसे कहा कि बीच में मेरा तंबू रहेगा, बीच में अति पवित्र स्थान रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उन्हें याद दिलाना चाहता था कि तुम्हारे जीवन का स्रोत,
तुम्हारे जीवन का प्रतिफल, तुम्हारे जीवन का सब कुछ मेरे चारों ओर घूमता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, गॉड सेज। इसीलिए देखिए उनके बीच में पूरे ट्राइब्स को उनके चारों ओर लगा दिया और परमेश्वर ने अपने आप को बीच में रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बताना चाहता था कि तुम्हारा सर्वाइवल, तुम थ्राइव करोगे, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा प्रोटेक्शन, तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी, आपका हेल्थ, आपका लॉन्जेविटी, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। मुझे उठाकर बाजू में मत रखो और खुद बीच में मत आ जाओ, मुझे बीच में रखो, क्योंकि अगर तुम मुझे बीच में रखोगे, भले ही तुम नंबर्स में बहुत छोटे हो, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इस छोटे से लोगों को कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर इनके बीच में। गॉड इज इन द सेंटर। प्रेज गॉड। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जब हम अपना दशमांश देते हैं, हम याद करें, वी रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक वाचा है। वी हैव अ कवेनेंट विद गॉड। हालेलुया, वी हैव अ कवेनेंट विद गॉड। और क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है, ही इज माय सक्सेस इज हिज ऑब्लिगेशन। प्रेज गॉड। मेरी सफलता होगा ही, मुझे चंगाई में वो रखेगा ही, मुझे आगे वो लेकर ही जाएगा, कि मेरा उसके साथ वाचा है। आई हैव अ कवेनेंट विद हिम। और जब भी मैं अपने दशमांश को लेकर के कहता हूं, प्रभु ये इस बात का स्मारक है कि मेरा आपके साथ यीशु के लहू में एक वाचा है, और उस वाचा के अनुसार आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं आपकी प्रजा हूं। इसलिए आप मुझे सुरक्षा में रखेंगे, आप मुझे समृद्धि में रखेंगे, आप मेरे घर में शांति देंगे, आप मुझे चंगाई में रखेंगे, क्योंकि मेरा आपके साथ एक वाचा है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमेशा आप पर विश्वास करूंगा, और मैं अपने कलीसिया के भाई बहन के साथ हमेशा अपने आप को प्रेम में रखूंगा। प्रेज गॉड। एनीबॉडी कम्स अगेंस्ट यू, योर गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि आपका वाचा है। प्रेज गॉड। हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और हम एक दूसरे के साथ प्रेम में चलें। दैट्स आवर पार्ट इन द न्यू कवेनेंट। प्रेज गॉड। So your tithe is a reminder that you have a covenant with Almighty God. Praise God. और उस दशमांश को लेकर आप बोलते हैं कि प्रभु दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, महंगाई कितनी भी बढ़ रही हो, दुनिया में बेरोजगारी कितना भी चल रहा हो, प्रभु मैं आज स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। और क्योंकि वो वाचा है, अगर मुझे रेगिस्तान में भी रख दिया जाए, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को रेगिस्तान में पूरा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है यीशु के लहू में। Remind yourself that you have a covenant with Almighty God. Praise God. 40 साल इजरायली लोग, जिनका परमेश्वर के साथ एक वाचा था, 40 साल रेगिस्तान में चल रहे हैं, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, और परमेश्वर ने अपने वाचा का आदर किया और स्वर्ग से उनके लिए खाना भेजा। Why? Because of the covenant. आज हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। Praise God. God will take care of you. He has to take care of you. It's a covenant. He has to do. Praise God. Now, number 3, and finally, your tithe is a reminder you will never lack, irrespective of what's happening in the world. आपका दशमांश ये अनुस्मारक है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इसके बावजूद आपको कभी भी अभाव या कमी नहीं होगा। प्रेज गॉड। ये जो तस्वीर मैंने डाला है, ये तस्वीर 5000 लोगों के विषय में है, जो यीशु मसीह को सुनने के लिए रेगिस्तान में आए और उनको भूख लगी है। 5 से 25,000 लोग वहां पर हैं, और यीशु मसीह के पास सिर्फ केवल 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन हम फोटो में देख रहे हैं कि सबको खाने के लिए मिला, क्योंकि रेगिस्तान में भी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है। रेगिस्तान में भी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि धरती में हम रेगिस्तान में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग कुछ कर नहीं सकता। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारा प्रयोजन स्वर्ग से आता है, हमारी सुरक्षा स्वर्ग से आती है। प्रेज गॉड। और हमें अपने आप को याद दिलाना है, कई बार दशमांश देने वाले लोग कैसे बात कर रहे हैं, अरे महंगाई हो रहा है, हम कैसे जिएंगे,
देखो इसका दाम बढ़ रहा है, उसका दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हम ऐसा बात नहीं करते हैं। इब्राहिम ने सोदोम के राजा के सामने कहा कि मैंने अपने हाथ को परमेश्वर के सामने उठाया है। मतलब एक अन्य जाति अविश्वासी राजा के सामने इब्राहिम ने हाथ उठाकर कहा कि मैं दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ। प्रेज गॉड। इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है, कितना भी बदतर हो या कितना भी बदतर होने वाला है, अपने मुंह को संभालिए और आप बोले कि मैं दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ। और क्योंकि मैं दशमांश देने वाला व्यक्ति हूँ, उसका मतलब परमेश्वर मेरा स्रोत है। मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है, और दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए हमेशा जरूरत से ज्यादा मुझे देगा। प्रेज गॉड। ये दशमांश इस बात का स्मारक है। प्रेज गॉड। मैं भारतीय इकोनॉमी या भारतीय चीजों के अनुसार हम नहीं जीते हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारी जरूरतों को स्वर्ग पूरा करता है। एंड इफ यू बिलीव दैट, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। रेगिस्तान में बहुतायत होगा, देयर विल बी ओवरफ्लो इन डेजर्ट। रेगिस्तान में बहुतायत होगा। प्रेज गॉड। आपका दशमांश इस बात का स्मारक है। अगली बार जब आप दशमांश दे, समय लीजिए और याद कीजिए कि परमेश्वर आपका स्रोत है, कि आपका परमेश्वर के साथ एक बादशाह है। और वो दशमांश इस बात का सबूत है कि दुनिया कितने भी अंधकार में हो जाए, आप हमेशा ज्योति में, और दुनिया में कितनी भी कमी घटी और अकाल हो जाए, लेकिन आप हमेशा बहुतायत में, हमेशा जरूरत से ज्यादा, और हमेशा उमड़ता हुआ आपका कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा। प्रेज गॉड। हम दशमांश देने वाले लोग हैं। ओके, प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये था प्रोस्पेरिटी का वचन। आइए हम